नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सीज फायर जब हुआ कि अब सीज फायर हो गया है और 15 दिनों के लिए सीज फायर है, उसके बाद अब दोनों में वार्ता होगी, तो एक उम्मीद जगी थी कि अब युद्ध शायद समाप्त हो गया और दुनिया के सामने जो ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ है या दूसरे जो संकट आने वाले हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि इस संकट के बादल छटे नहीं हैं और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल समस्या है। ऐसा लगता नहीं है कि ये सीज फायर आगे चलेगा। हालांकि आज जो है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, जहां चर्चा होगी कि सीज फायर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, युद्ध को कैसे रोका जाए। और अमेरिका से कहा जा रहा है कि जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, वो आने वाले हैं। जेडी वेंस के बारे में ये लगातार चर्चा रही। ट्रंप ने भी कहा और दूसरे सूत्रों से भी पता चला कि जेडी वेंस वो व्यक्ति हैं जो युद्ध नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान पर इस तरह से हमला नहीं किया जाए, युद्ध न शुरू किया जाए, क्योंकि युद्ध अगर होता है तो तेल का संकट होगा और महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, अमेरिका में भी बढ़ेगी, अमेरिका परेशानी में फंसेगा। लेकिन जो नेतन्याहू है या जो हेक्सेथ है अमेरिका के रक्षा मंत्री, खास करके उनका था कि युद्ध करना है। और ट्रंप को भी ये सूट किया, क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका को सबसे महान राष्ट्र बनाना चाहते थे और महान राष्ट्र बनाने के लिए शायद ये जो है पश्चिमी सभ्यता, यही बहुत सैकड़ों सालों से पश्चिमी सभ्यता के बीच ये है कि महान बनने के लिए दूसरों पर शासन करना है, दूसरों को लूट लेना है, दूसरों की जो मेहनत है उसको लूट कर खा जाना है। वो आप याद कीजिए, अब चाहे वो अमेरिका का शासन हो, फ्रांस का शासन हो, पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए चल पड़े थे। अब वो काम अमेरिका कर रहा है, वहां नकली या कहिए कठपुतली सरकार बना करके या उनके संसाधनों पर कब्जा करके या प्रोटेक्शन मनी के तौर पे अमेरिका वही काम कर रहा है। और अमेरिका के साए में चल करके इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। इजराइल जिसको फिलिस्तीन ने, यहूदियों को जगह दी थी कि ये खाली जगह है, आप यहां रहिए, उन यहूदियों ने या कहिए कि इजराइल वालों ने अब फिलिस्तीन को भी हटाने पे, खत्म करने पे तुल गए हैं। नेतन्याहू लगातार लेबनान पे हमला कर रहे हैं और सीज फायर में ये बात आई कि सीज फायर में ये था कि लेबनान पे भी हमला बंद होगा। लेकिन नेतन्याहू की जो सेना है या कहिए इजराइल की जो सेना है, वो लगातार लेबनान पे हमला कर रही है। कल भी 250 से ज्यादा लोगों को मार गिराया और आम लोगों को, आम नागरिकों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। और हालांकि दुनिया के कई देश इसके खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए था और इसको जो है इस सीज फायर में शामिल करना था। हालांकि अगर देखिए कि जो सीज फायर के जो मध्यस्थ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोस्ट में भी था कि लेबनान भी उसमें शामिल है। जो ईरान की तरफ से जो शर्तें थी या ईरान की तरफ से जो कहा गया, उसमें तभी था कि ये सीज फायर में लेबनान पे हमला बंद होना भी है। लेकिन जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा, खास करके जेडी वेंस ने भी कहा कि लेबनान पे हमला रोका जाना, या लेबनान में शांति स्थापित करना इस सीज फायर का एरिया नहीं था। इसके अलावा इजराइल कह रहा है कि लेबनान का हमसे कोई लेना देना नहीं, आपने अमेरिका से समझौता किया और ईरान के साथ समझौता है, ईरान तक सीमित है, लेकिन लेबनान में हम वही चाहेंगे, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। और बाकायदा देखिए, जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये यहाँ पे जब भी कहीं अगर लगता है कि हमारे नागरिकों पे खतरा है, जो कोई हमारे नागरिकों के खिलाफ काम करेगा, हम उस पर हमला करते रहेंगे और तब तक हमला करेंगे जब तक हमारे नागरिक सुरक्षित न हो जाए। और हिजबुल्लाह को लेकर के कहा कि हिजबुल्लाह पर ऐसे भयानक या कहिए ऐसे जबरदस्त हमले हम करते रहेंगे। यानी इजराइल जो है लेबनान को लेकर के, लेबनान में हिजबुल्लाह है, आप जानते हैं, उस पर हमले करने को लेकर के चुप रहने को तैयार नहीं। जो इजराइल के एक और मंत्री हैं, उनका भी बयान मैं आपको सुना था। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने तो बाकायदा ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है
उसको लेकर के भी आपत्ति की। और उनका नाम है अमीचाई चिकली। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम करना गलती है, ऐसे देशों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध विराम ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अगर होता है तो भी इसकी संभावना बहुत कम है। अगर सीज फायर पे बात हो भी जाती है, कुछ दिन अगर सीज फायर हो भी जाता है, तो संभव नहीं है कि ये युद्ध विराम जो है लंबे समय तक चले। और उन्होंने ये कहा कि ये जो ईरान है, ईरान में जो सरकार है वो जापानी साम्राज्य की तरह है और नाजी जर्मनी की तरह है। नाजी जर्मनी से बाकायदा तुलना करते हैं ईरान की। अब सोचिए इजराइल के नेताओं में कितना गुस्सा होगा ईरान के खिलाफ, ईरान को किस तरह से सोचते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश, उसमें सबसे आगे है स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने तो बाकायदा, हालांकि आप जानते हैं कि पेड्रो लगातार अमेरिका हमले का भी विरोध करते रहे जो उन्होंने ईरान पे हमला किया। अब तो खबर है कि वो ईरान में अपना दूतावास वापस शुरू करने जा रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने यह भी कहा कि हम जो है नेटो से बाहर हो जाते हैं अगर नेटो अमेरिका के साथ खड़ा है। और अब जो है कल जो है प्रधानमंत्री पेड्रो ने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू ने लेबनान के खिलाफ अब तक का सबसे बुरा और पूरी तरह से अनुचित हमला किया है। जीवन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति उनकी अवहेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो एक अपराधी है जिन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूरोपियन यूनियन है बहुत जल्द इजराइल के साथ अपना एसोसिएशन एग्रीमेंट सस्पेंड कर देगा। उनके अलावा देखिए कि अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं एंथनी, उन्होंने भी कहा है कि अब बहुत हो गया युद्ध। हमारा मानना है कि युद्ध विराम को लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इजराइल पूरी दुनिया को आग के हवाले कर दे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और हम बेबस दर्शक बनकर देखते रहे। दुनिया को अब शांति की जरूरत है। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं। और ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी कहा कि ऐसे नरसंहार के सामने जहां असली पीड़ित सैनिक नहीं बल्कि औरतें और बच्चे हैं, ये दिल तोड़ने वाली बात है कि पूरी दुनिया खामोश है। और ऐसा कह करके उनकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ट्रंप जो है, अब जो ईरान के साथ जो सीज फायर की बात हो रही है उसको लेकर के भी ट्रंप का बयान लगातार बदल रहा है। और ट्रंप ने फिर से धमकी दी है। और ट्रंप ने कहा कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी और पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। हालांकि बाद में यह भी कहा कि इसकी संभावना कम है। हम अपेक्षा करते हैं कि ईरान जो है समझौते के टेबल पर हमारी बातों से सहमत हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो विदेश नीति प्रमुख है काजा कलास, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसको लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबनान के समूह हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ देने चाहिए। काजा कलास ने यह भी कहा कि इजराइल की हाल की कार्रवाइयों से यह युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है और इजराइल के हमलों से सैकड़ों आम लोगों की मौत हुई है, जिससे ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए किया गया था। तो इजराइल जो लगातार लेबनान पे हमला कर रहा है उसको लेकर के कई देश उसका विरोध कर रहे हैं। लगभग देश समझिए जो बोल सकते हैं और जो नहीं बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते वो भी विरोध कर रहा है। भारत सरकार भले इजराइल को लेकर के चुप है, हालांकि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उसकी जो भारत सरकार की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्वागत किया है, एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने स्वागत किया है ईरान सीज फायर का। लेकिन लेबनान को लेकर के जो इजराइल जो कर रहा है उसको लेकर के भारत की तरफ से कोई बयान नहीं। हालांकि भारत के आम लोग, ज्यादातर लोग ईरान के साथ खड़े हैं, लेबनान के साथ खड़े हैं कि ये जो हत्या है, ये जो रक्तपात है वो रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए कि ये जो सीज फायर जो होना है, आज जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर के पहले ही कल ही जो है ईरान ने यह आरोप लगाया कि ये बातचीत बेकार है। मतलब आज जो बातचीत हो रही है वो बेकार है
और अमेरिका ने सीज फायर की 3 शर्तें तोड़ दी और संसद के जो स्पीकर है, ईरानी संसद के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के लिए आधार माना था, लेकिन वार्ता शुरू होने से पहले ही इसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया। गालिबाफ ने कहा कि पहली शर्त यह थी कि लेबनान में सीज फायर लागू करनी थी, लेकिन वहां इजरायल के हमले जारी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस पोस्ट का भी उन्होंने हवाला दिया जिसमें हर जगह खासकर लेबनान में तुरंत सीज फायर की बात कही गई थी। और गालिबाफ ने कहा कि दूसरी शर्त के तहत ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना था, लेकिन फार्स प्रांत के लार शहर में एक घुसपैठ करने वाला ड्रोन भेजा गया जिसे मार गिराया गया। और तीसरी शर्त का उल्लंघन जो बता रहे हैं वो ये कि ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई थी, लेकिन अब अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है और ये जो है सही नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट प्लान जो उन लोगों ने छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने, वो गलत है और ये फेक 10 पॉइंट्स का प्लान छापा है। और उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों ने एक ऐसा 10 पॉइंट का प्लान रिपोर्ट किया जो पूरी तरह मनगढ़ंत है और इसका मकसद शांति प्रक्रिया में शामिल लोगों को बदनाम करना है। उसके बाद देखिए कि ईरान ने भी जो है, हालांकि कल ईरान ने भी हमला किया था, वहां सऊदी अरब की एक अहम ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन है, उस पर हमला किया था और उसमें वो पाइपलाइन जो है वो हॉर्मुज को बाईपास करने वाला है। सीज फायर जब अनाउंस हुआ उसके बाद हमला कर दिया था ईरान ने वो। और इसके अलावा जो है देखिए कि अब ये भी आया है कि जो हॉर्मुज को, असली लड़ाई में चर्चा हॉर्मुज है कि हॉर्मुज जो है वो फ्री आना जाना जैसे पहले था वैसे होगा, लेकिन ईरान जो है अब फ्री नहीं करना चाहता है। वो चाह रहा है कि हॉर्मुज से जो भी टैंकर गुजरेगी बिना उनकी अनुमति के नहीं गुजर सकते, और जो जहाज गुजरेंगे वहां से वो हर बैरल प्रति बैरल $1 टैक्स उनको देना होगा। ऐसी योजना उनकी चल रही है। और ये भी है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखेगा और कंट्रोल करेगा। जहाजों को पहले अपने कार्गो की जानकारी देनी होगी, यानी अपने माल की जानकारी देनी होगी कि क्या लेके जा रहे हैं, उसके बाद ही जाने की इजाजत मिलेगी। और ऐसा इसलिए ईरान के जो अधिकारी हैं हामिद हुसैनी, उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही न हो सके। और ये जो प्रोसेस है कि जहाज को चेक करना है, जहाज के बारे में जानना है, उसमें उनको टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जो है देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि ये जो हम वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, ईरान मान नहीं लेता। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो सेना है, जो अमेरिकी सेना है, वो ईरान के आसपास वैसे ही तैनात रहेगी। तो देखिए, अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है, उनके बयान बदलते रहते हैं। ईरान अपनी जगह खड़ा है और वो कह रहा है कि जब तक हमारे 10 बिंदु माने नहीं जाएंगे तब तक हम समझौता नहीं करेंगे। यहां तक कि कह दिया कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दुनिया के तमाम देश चाह रहे हैं कि समझौता हो। ईरान पे जो है एक तरह से कहिए कि चीन का भी दबाव है। ये जो ईरान आया है टेबल पे मानने को तैयार हुआ, उसमें कहा जाता है कि चीन का बड़ा रोल है और चीन भी चाहता है कि ये सीज फायर हो जाए। हालांकि ट्रंप ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने अपनी सुपरमेसी साबित करने की कोशिश की और कहा कि ईरान को जो कोई हथियार देगा, उसके जो कोई देश हथियार देगा उस पर 50% का टैरिफ लगाएगा। कौन हथियार दे रहा है ईरान को? जाहिर है ईरान को हथियार देने वाले लोग या तो रूस है या चीन है। क्या रूस और चीन को धमका रहे हैं ट्रंप? तो उसके उन देशों का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अगर इस तरह की बातें आती है, हालांकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है, और ईरान लगातार कह रहा है कि हमें ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं। दुनिया का कोई जिम्मेदार देश अगर इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं तो हम इस पर सहमत होने को तैयार हैं। लेकिन ये भी एक कहा जा रहा है कि यह अमेरिका की चाल भी है
इजराइल को उसने उकसा रखा है, इजराइल पे कोई नियंत्रण नहीं कर रखा है, इजराइल को वैसे ही करने दिया है और वो इंतजार कर रहा है, वो अपने आप को मजबूत कर रहा है और जैसे फिर लगेगा या तो ईरान उसकी शर्तें मान ले और नहीं मानेगा तो फिर वो जो है अटैक करेगा। क्योंकि पहला जो 28 फरवरी को जो अटैक किया था, अमेरिका ने हमला किया था, उसमें ये था कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर, यूरेनियम संवर्धन पर जो है ईरान तैयार हो गया था कि हम जीरो कर देंगे, बावजूद इसके अमेरिका ने हमला कर दिया। और अमेरिका का जो मूल मकसद है वो ये है कि वहाँ सरकार बदले, रिजीम बदले और वहाँ के संसाधनों पर कब्जा, ये अमेरिका का मूल है। और ये ईरान जो है इस बात को समझ रहा है, इसलिए ईरान अपने स्वाभिमान पे खड़ा है और इस बात को चीन और रूस भी समझ रहा है कि अगर यहाँ रिजीम बदल लेता है अमेरिका ईरान में और अगर उसका कब्जा हो जाता है तो फिर उनके लिए आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ेंगी। तो भले बीच में ईरान है, उधर इजराइल है, लेकिन इन दोनों के बहाने अमेरिका और चीन रूस दोनों के बीच शक्ति परीक्षण हो रहा है और इस शक्ति परीक्षण में पिस रहे हैं वो देश जो मिडिल ईस्ट के देश है, जो मिडिल ईस्ट से तेल और गैस खरीदते हैं, उसमें हमारा भारत भी है। भारत के अब देखिए चुनाव खत्म होगा, आज चुनाव कल जो है वहां हुआ, केरल में, असम में, पुडुचेरी में 2 प्रदेश में चुनाव अभी और बाकी है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। उसके बाद 4 मई को मतों की गणना होगी, पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। उसके बाद भारत का असली जो भारत सरकार है उसमें कितनी महंगाई बढ़ती है, कहाँ कहाँ क्या क्या बढ़ता है वो पता चलेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति है सीज फायर को लेकर के, या अमेरिका जिस तरह से, अमेरिका और इजराइल मन बनाया हुआ है, हालांकि वो दुनिया के दबाव में सीज फायर के लिए कह रहा है कि सीज फायर के लिए आया है, वो दुनिया का दबाव है, लेकिन जो मंशा उनकी है वो अभी पूरी नहीं हुई है और इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि ये सीज फायर सफल नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इतना ही, फिर आगे जो घटनाक्रम होंगे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।